दो भागों में पैदा हुआ, दो भागों में मृत्यु हुई। एक ऐसा योद्धा जो अपने मल युद्ध से किसी को भी हरा सकता था। ऐसा योद्धा जिससे स्वयं श्री कृष्ण भी डरते थे। श्री कृष्ण की नाक में अगर किसी ने सबसे ज्यादा दम किया था तो वो यही योद्धा था। ये योद्धा श्री कृष्ण को अपना कट्टर दुश्मन माना करता था, क्योंकि श्री कृष्ण ने इसके दामाद की हत्या की थी। क्या आप जानते हैं वो दामाद कौन था? वो था कंस, और जिसकी आज हम बात कर रहे हैं वो है जरासंध। जरासंध कंस का ससुर था। जब कृष्ण ने कंस की हत्या की तो जरासंध बौखला गया था। वो हर तरीके से श्री कृष्ण को परेशान करना चाहता था। महाभारत का युद्ध तो समाप्त हो गया था। अब बारी आ गई थी युधिष्ठिर के चक्रवर्ती सम्राट बनने की, और उसके सम्राट बनने में जो सबसे बड़ा रोड़ा था वो था यही जरासंध, जिसे बुद्धि से, बल से तो नहीं हराया जा सकता था, पर कोई युक्ति ही काम कर सकती थी, और युक्ति भी काम करती तो सिर्फ श्री कृष्ण की। पहले जान लेते हैं ये आखिर दो भागों में पैदा कैसे हुआ। जरासंध मगध के राजा वृहद्रथ का बेटा था। वृहदत्त की दो पत्नियां थीं, पर दोनों को ही संतान नहीं थी। बहुत समय प्रतीक्षा करने के बाद वृहदत्त एक महात्मा के पास जाते हैं। उस महात्मा का नाम चंडकौशिक होता है। वो चंडकौशिक के पास जाकर विनती करते हैं कि किसी तरीके से मुझे संतान की प्राप्ति हो। चंडकौशिक उसे एक फल देते हैं अभिमंत्रित करके, और बोलते हैं कि जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। वो महात्मा वृहदत्त को ये नहीं बताते कि ये किसी एक को ही खिलाना है। जैसे ही वृहदत्त अपने घर पहुंचता है तो वो उस फल को आधा काटकर आधा एक पत्नी को और आधा दूसरी पत्नी को खिला देता है। क्योंकि वो फल अभिमंत्रित था तो पुत्र की प्राप्ति तो होनी ही थी, पर वो फल आधा काटा गया तो दोनों पत्नियों के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है तो वो आधे आधे भाग में जन्म लेता है। जैसे ही वृहदत्त की पत्नियां देखती हैं कि ये बच्चा ऐसे आधा अधूरा क्यों है, वो डर जाती हैं और वो आधा आधा हिस्सा बाहर फेंक कर आ जाती हैं। जब वो उस आधे आधे हिस्से को बाहर फेंक कर आ जाती हैं तो बाहर से एक राक्षसी गुजर रही होती है। उस राक्षसी का नाम जरा होता है। जब वो वहां से जाती है और टुकड़े में पड़े एक बच्चे को देखती है तो वो अपनी माया से उस बच्चे को जोड़ देती है, और वो बच्चा जुड़कर बड़ा ही तेजस्वी बच्चा बनता है और जोर जोर से रोने लग जाता है। जब वो बच्चा रोता है तो दोनों रानियां दौड़कर बाहर आती हैं, और वो राक्षसी और उस बच्चे को देखकर हैरान हो जाती हैं। तभी राजा वृहदत्त भी वहां पहुंच जाते हैं और वो उससे उसका परिचय पूछते हैं। राक्षसी उसे सारी कहानी सुनाती है। जब वृहदत्त को पता चलता है कि इस राक्षसी के जरिए ही मेरा ये पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो वो उसका धन्यवाद करता है और उसका नाम पूछता है। वो राक्षसी बताती है कि उसका नाम जरा है। वृहदत्त कहता है क्योंकि आपने इस बच्चे की संधि कराकर इसको एक बनाया है, इसलिए इसका नाम आपके नाम पर ही रखा जाएगा, और उस बच्चे का नाम रख दिया जाता है जरासंध। वृहदत्त की मौत के बाद जरासंध मगध का राजा बन जाता है। जरासंध जितना तेजस्वी होता है उतना ही अत्याचारी होता है। धीरे धीरे उसकी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि वो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है। चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए वो आसपास के 100 राजाओं को बंदी बना लेता है, और वो एक ऐसा दिन निश्चित करता है जिस दिन वो उन 100 राजाओं की बलि देगा और फिर वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। इधर श्री कृष्ण तैयारी में लगे हुए थे युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाने की, पर श्री कृष्ण जानते थे कि इसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा जरासंध है। अब जरासंध को कैसे हराया जाए? वो पराक्रमी भी है और मल युद्ध में तो वो बहुत ही महान है, उसे हरा पाना बड़ा मुश्किल है। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम वेश बदलकर जरासंध के पास पहुंच जाते हैं और उसे मल युद्ध के लिए चुनौती देते हैं।
जरासंध समझ जाता है कि भेष बदल कर आए हुए ये ब्राह्मण नहीं कोई और है, तो श्री कृष्ण उसे अपना असली परिचय दे देते हैं। जरासंध भूलवश मल्लयुद्ध स्वीकार कर लेता है और वो मल्लयुद्ध करता है भीम के साथ। जरासंध को खुद पर इतना तो भरोसा था कि उसे मल्लयुद्ध में कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि जरासंध के पास ताकत ही इतनी गजब की थी। जरासंध और भीम का युद्ध लगातार 13 दिन चलता है। मल्लयुद्ध में ना कोई तीर काम आने वाला था, ना कोई चमत्कारी विद्या, वो तो बाहुबल का युद्ध था। इसलिए ये युद्ध लगातार 13 दिन चलता है। 13 दिनों में कई बार ऐसा होता है कि मल्लयुद्ध में भीम जरासंध की दोनों जांघें फाड़ देता है। जैसे ही भीम जरासंध की दोनों जांघें फाड़ देता है और उसे लगता है कि अब जरासंध मर जाएगा, जरासंध फिर से एक हो जाता है, उसकी जांघें जुड़ जाती हैं। और ऐसा कई बार होता है जब भीम उसकी जांघें फाड़ देता है, पर वो फिर भी बच जाता है। दूर खड़े श्री कृष्ण ये देख रहे थे। जब 13वां दिन आता है तो श्री कृष्ण भीम की तरफ एक इशारा करते हैं। श्री कृष्ण एक पत्ता उठाते हैं, उस पत्ते को बीच से फाड़ते हैं और पत्ते को फाड़कर विपरीत दिशा में फेंकते हैं। भीम श्री कृष्ण का ये इशारा समझ जाता है। भीम समझ जाता है कि जांघें तो मैं इसकी फाड़ देता हूँ, पर ये फिर से जुड़ जाती हैं। अगर मैं इनको विपरीत दिशा में फेंकूंगा तो इसकी जांघें जुड़ नहीं पाएंगी और ये मर जाएगा। और श्री कृष्ण की ये युक्ति काम कर जाती है। भीम इस बार जब उसकी जंघाएं फाड़ देता है तो वो जंघाएं फाड़कर विपरीत दिशा में उसकी जंघाओं को फेंक देता है, जिससे कि वो दोबारा जुड़ नहीं पाती और यहाँ महाबली जरासंध का वध हो जाता है। एक बार फिर श्री कृष्ण की कूटनीति काम आ जाती है। जब जरासंध का वध हो जाता है तो श्री कृष्ण उन 100 राजाओं को जरासंध की कैद से छुड़ा लेते हैं और उन्हें मना लेते हैं कि वो युधिष्ठिर को अपना राजा माने। इस तरीके से वो युधिष्ठिर को अपना राजा मान लेते हैं और युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। आज का किरदार आपको कैसा लगा? कैसी लग रही हैं आपको महाभारत से जुड़ी हुई ये रोचक कहानियां? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। आपका हर एक कमेंट मायने रखता है मेरे लिए। अगर आप और ऐसे किरदारों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में #more लिखना ना भूलें। राधे राधे।